Hi everyone, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. What is प्री-प्रोसेसर डायरेक्टिव? ये क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं तो पूछा ही जा सकता है, आपके वाइवा में, आपके एग्ज़ाम में। मुझसे भी पूछा गया था जब क्लास चल रही थी और स्टार्टिंग में मुझे पता नहीं था कि ये क्या होता है। तो मैं नहीं चाहती कि आप भी वही सेम फील करें। आप इसको पहले ही पढ़ लें कि ये क्या होता है। इट इज़ अ कमांड दैट इज़ प्रोसेस्ड बाय द सी प्रोसेसर बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड बिगिंस। ये वो कमांड होती है जो सी प्रोसेसर प्रोसेस करता है, लेकिन लिखा हुआ है बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द कोड बिगिंस। कोड के एक्चुअल कंपाइलेशन के शुरू होने से पहले ही ये प्रोसेस कर देता है। लेट्स कंसीडर अ रियल लाइफ एग्जांपल कि आपके घर पे रिलेटिव्स आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही कमांड मिल जाती है कि रिलेटिव्स आने वाले हैं, तो आप घर की सफाई कर लो, पहले ही नाश्ता पानी एकदम बढ़िया तरीके से उनके लिए तैयार कर लेना। अभी आए नहीं है रिलेटिव्स, पर आपको कमांड पहले ही मिल गई। वैसे ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। कोड का एक्चुअल कंपाइलेशन होने से पहले ही कमांड दे देता है वो सी के प्रोसेसर को, और सी का प्रोसेसर उसे प्रोसेस कर देता है। इसको शुरू किया जाता है हैश सिंबल से। अब हैश से शुरू होने वाला जो भी होगा वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ही होगा। It is used to perform various tasks such as including header file, defining macros, conditional compilation and control. इसका यूज़ अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर हेडर फाइल को इंक्लूड करना हुआ, मैक्रोज को डिफाइन करना हुआ, कंडीशनल कंपाइलेशन, ये इसके टाइप्स हैं। इसके बारे में भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। एग्जाम्पल से देख लीजिए यहाँ पे, हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये एक हेडर फाइल है, इसको इंक्लूड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हैश का। ये हैश ही तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। चलिए पढ़ते हैं इसके टाइप्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के टाइप्स में सबसे पहला आता है फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव। एज द नेम सजेस्ट, फाइल इंक्लूजन का मतलब होता है फाइल को इंक्लूड करने के लिए। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है हैश इंक्लूड से, और इसका काम होता है फाइल के कंटेंट को सोर्स फाइल में इंक्लूड करने का। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अ फाइल इनटू द सोर्स फाइल। ये फाइल के कंटेंट को सोर्स फाइल में इंक्लूड करता है। जैसे सबसे पहले हम कोई हेडर फाइल डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उसको हैश इंक्लूड से ही शुरू किया जाता है। सेकेंड है यहाँ पे मैक्रो डेफिनेशन डायरेक्टिव। इसमें आता है हैश डिफाइन और हैश अनडिफाइन। हैश डिफाइन एक मैक्रो को डिफाइन करता है जो कि एक सिंबॉलिक नेम होता है और एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे पाई है, पाई एक सिंबल है और उसकी वैल्यू होती है 3.14, तो वहाँ पे मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं उस पाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेकंड है अनडेफ। अनडेफ का मतलब होता है जो हमने पहले मैक्रो डिफाइन की है उसको अनडिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है अनडिफाइन अ प्रीवियसली डिफाइंड मैक्रो। पहले जो मैक्रो डिफाइन की है उसको अनडिफाइन करता है। इसके टाइप्स में थर्ड आता है कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव। नाम से ही समझ में आ रहा है कंडीशनली कंपाइल करता है ये। इसमें हम यूज़ करते हैं हैश इफ का, हैश इफ डेफ का, हैश इफ एंड डेफ का। लिखा हुआ है कंडीशनली कंपाइल्स कोड ऑन सर्टेन कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पे ये हमारे कोड को कंपाइल करता है कंडीशनली। सेकेंड है यहाँ पे हैश एलिफ, हैश एल्स, हैश एंड इफ। इसका यूज़ तब करते हैं जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाती हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोवाइड एडिशनल कंडीशंस फॉर कंडीशनल कंपाइलेशन। कंडीशनल कंपाइलेशन के लिए जब और ज़्यादा कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं तब हम इनका यूज़ करेंगे। तो ये हमारे कंडीशनल कंपाइलेशन डायरेक्टिव्स हैं। इसके टाइप में फोर्थ आता है लाइन कंट्रोल डायरेक्टिव। आपको इनके नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इनका काम क्या है। इसमें सबसे पहले है हैश लाइन। हैश लाइन क्या करता है, करंट लाइन नंबर को चेंज कर देता है। जिस भी आप लाइन नंबर पे हो उसको ये चेंज कर देगा। हैश एरर जनरेट करता है कंपाइल टाइम एरर मैसेज, मतलब कंपाइल टाइम पे ये एरर मैसेज को जनरेट करता है। वैसे ही हैश वार्निंग कंपाइल टाइम पे वार्निंग मैसेज को जनरेट करता है। इसके बाद प्रैग्मा डायरेक्टिव्स है। इसमें हैश प्रैग्मा प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर सच एज ऑप्टिमाइजेशन, सेटिंग, वार्निंग, सुप्रेशन। ये कंपाइलर को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा होता है। वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन सेटिंग की हो या वार्निंग सुप्रेशन। इस तरीके की इंस्ट्रक्शंस ये कंपाइलर को प्रोवाइड करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और उसके टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और मुझसे तो पूछा गया था। Share this channel with those who are computer science students and take care of yourself.